बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन इंतहाई अहम ख़बरें जो कि यानी कि मुल्क की सियासत पर अब और आइंदा मुस्तकबिल की जो सियासत होगी उस पर दूर रस नताइज जो है वो मुरतब होंगे। और ये तीनों ब्रेकिंग न्यूज़ हैं। एक तो ये पहली ख़बर पे हम बात करते हैं, तो वो पहली ख़बर हम बताएंगे आपको कि अडियाला जेल से कैदी नंबर 804 यानी इमरान ख़ान को बनीगाला शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं। इस हवाले से जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने भी, और जो इंतज़ामी जो अफसरान हैं उनके माबैन एक मीटिंग भी हुई है, उनके दरमियान कम्युनिकेशन हुई है। और इस चीज़ के लिए ग्राउंड पेव किया जा रहा है कि इमरान ख़ान को वहाँ से निकाल के बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए। ये एक देखा जाए तो एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। मैं इसके ऊपर हम ये पहली ख़बर होगी हमारी। दूसरी जो ख़बर है वो आईएमएफ से मुतालिक है जी। आईएमएफ को जो ख़त लिखा गया था उसका जवाब आ गया है, और उसमें उन्होंने इलेक्शन की धांधली से मुतालिक क्या कहा वो आपको बताएंगे। और तीसरी खबर जो है वो सदारती इलेक्शन से मुतालिक है कि सदारती इलेक्शन मुलतवी करने की बातें कौन कर रहा है। पहली खबर पे आते हैं। अडियाला जेल से अभी 2 दिन पहले ये खबर आई कि वहाँ से जो अडियाला जेल के बाहर से कुछ दहशतगर्द और उनके पास जो है वो कोई एक्सप्लोजिव मवाद जो है वो पकड़ा गया। और उसी तनाजुर में ये कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान को ख़तरा है, उनकी जान को ख़तरा है, इसलिए ज़रूरी यह है कि उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। उनको शिफ्ट किया जाना है बनीगाला, ये एक ऑप्शन है। एक दूसरा ऑप्शन जो है वो भी आ रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि जी शायद इनको यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की जेल में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। ये वाली मूव जो है खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट की जेल में शिफ्ट करने वाली, ये मूव जो है वो चलाई गई है एक डिमांड की सूरत में। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से उन्होंने ये अलल-ऐलान ये कहा है कि हम इमरान ख़ान को यहाँ से निकालेंगे पंजाब की जेल से और उनको खैबर पख्तूनख्वा लेके जाएंगे जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती। दूसरी मूव जो है वो ये है, स्ट्रेटेजिक मूव ये है कि इनको एक फेस सेविंग के तौर पे उनको रिलीफ देने के लिए और जो पब्लिक सेंटीमेंट हैं उसको अपीज़ करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए ये रिलीफ दिया जा रहा है कि इमरान ख़ान को वहाँ से निकाल के बनीगाला शिफ्ट किया जाए। चूँकि उनकी अहलिया जो हैं वो पहले से वहाँ पर वो भी सब जेल में यानी बनीगाला जिसको कि सब जेल डिक्लेयर किया हुआ है वो वहाँ पर कैद भुगत रही हैं। ये ख्याल रहे कि बुशरा बीबी की जानिब से भी एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर एक पिटीशन दायर हुई है जिसमें उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि उन्हें भी जेल में रखा जाए, क्योंकि उनकी मंशा के बरक्स उन्हें यहाँ पर उनकी रिहाइशगाह पर कैद किया गया है। और जो उनके वकला हैं वो ये भी बताते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो उनको खाने के मामले में और सिक्योरिटी के मामले में, और उनको जो वहाँ की जो सब जेल है यानी उनका अपना जो घर है वहाँ पर भी उनको सिर्फ़ एक कमरे में कैद रखा गया है। उनको उस कमरे से निकलने की इजाज़त नहीं होती, और उनके जो खाने वगैरह के मामलात हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है वो शिकायत आ रही हैं कि उनको ख़दशा ये है कि उनको कहीं कोई ज़हर आलूद चीज़ जो है वो ना दी जा रही हो। इससे पहले एक उनको मेडिकल इमरजेंसी भी हुई थी जिसमें उनको जो है वो हॉस्पिटल जो है वो डॉक्टर्स जो थे वो उन्होंने उनका मुआयना किया था। तो ये वाली डेवलपमेंट है। अब देखिए कि आने वाले दिनों में ये ऊँट जो है किस करवट बैठेगा। ये तय है कि इमरान ख़ान जो हैं वो अब ज़्यादा अरसे अडियाला जेल में नहीं गुजारेंगे, बल्कि वो या खैबर पख्तूनख्वा में होंगे या फिर बनीगाला में होंगे। दूसरी अहम खबर जो है वो आईएमएफ के ख़त की है। ये वो ख़त था जो इमरान ख़ान की हिदायत पर पार्टी के तर्जुमान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने इमरान ख़ान की तरफ से लिखा था आईएमएफ को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो हुकूमत आ रही है यानी जो नई हुकूमत आई है पाकिस्तान में, ये एक रिग्ड इलेक्शन की वजह से आई है और एक धांधली ज़दा इंतखाबात थे जिसके नतीजे में ये हुकूमत आई है। इसके पास पब्लिक का मैंडेट नहीं है क्योंकि ये जाली मैंडेट लेकर आए हैं। इसलिए आईएमएफ ऐसी हुकूमत से मुज़ाकरात करने से और उनके साथ कोई नया प्रोग्राम जो है वो उसकी डील करने से गुरेज़ करे। इसके ऊपर आईएमएफ का जवाब आया है। आज उन्होंने रिटन जवाब आया है आईएमएफ के ऑफिशियल की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये कहा है, ये माना है कि पाकिस्तान जो है वो उसमें जो इंतखाबात हुए और वहाँ पर जो इंतखाबी उज़रदारियाँ यानी इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि जो इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनका रेजोल्यूशन होना चाहिए, उनका हल निकलना चाहिए। यानी अगर किसी जगह मुकदमा चल रहा है कि जीतने वाला हारा या हारने वाला जीता है, तो इस सूरत में जो एग्रीव्ड पार्टी
पार्टी है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। IMF ने ये मान लिया कि ये जो इलेक्शन हुआ और इसके जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स आए हैं वो फिर इसका मतलब ये है कि वो IMF इस बात पर कायल हो गई है कि ये जो नतीजे थे ये डिस्प्यूटेड थे। लेकिन इसके बावजूद IMF ने यह ज़रूर कहा है कि चूँकि ये हमारी डोमेन नहीं है कि किसी के इंतखाबी मामलात में मुदाखलत करें, ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है, इसलिए हम ये नई हुकूमत से मुज़ाकरात ज़रूर करेंगे और उनसे जो मिड टर्म प्रोग्राम जो नया आना है उस हवाले से ज़रूर बातचीत जो है वो होगी। लेकिन उन्होंने ये जो इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स हैं यानी इंतखाबी जो धांधली की उज़रदारियाँ हैं, इसके ऊपर उन्होंने बिलखसूस ये लिखा है कि इनका हल निकलना चाहिए। ये एक है कि ये यहाँ पर चूँकि यहाँ की अदालतों में सुनवाई नहीं हुई, तो इसी वजह से इसी बुनियाद पर ये ख़त जो है IMF को भेजा गया था। तो ये वाला पॉइंट जो है वो IMF के सामने रजिस्टर करवाया गया है और उन्होंने एक्नॉलेज किया है। दूसरा अहम नुक्ता जो था, तीसरी जो खबर थी वो सदारती इलेक्शन से मुतालिक थी जी। कल सदारती इलेक्शन हो रहा है और वो जो इलेक्टोरल कॉलेज हमने पहले इसमें एक व्लॉग में आपको तरतीब बताई थी कि किस तरीके से नेशनल असम्बली, सेनेट और चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो वोट देती हैं। लेकिन इसमें जो 1 to 1 मुकाबला है यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई के दरमियान 1 to 1 है। नज़र ये आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी जो है ये अच्छी खासी लीड के साथ ज़रूर जीत जाएंगे ये इलेक्शन। लेकिन इसमें एक ख़त भेजा गया है महमूद खान अचकज़ई की जानिब से और वो उस ख़त में ये कहा जा रहा है, ये मुतालबा किया गया है कि चूँकि एक तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनको, जिसके कि वो उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकज़ई, वो चूँकि अभी उनको मखसूस नशिस्तें जो है उनको देने से इनकार कर दिया गया है, मामला अदालत में है, इसलिए ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये नामुकम्मल है। इसलिए इस इलेक्शन को, कल होने वाले सदारती इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। ये एक उस उम्मीदवार की जानिब से, अपोजिशन के उम्मीदवार की जानिब से ये जो दरख्वास्त है, ये ख़त जो है ये सामने आया है और उसमें उन्होंने बुनियाद जो है वो मखसूस नशिस्तों को बनाया है कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे अरकान जो हैं जो कि हमें मिलने थे वो एक मुतनाज़ा फ़ैसले के नतीजे में दूसरों को दे दिए हैं और उनके साथ ही हमारा मुकाबला हो रहा है, तो अब वो सारे वोट उनके पास हैं जो हमारे पास होने चाहिए थे। तो ये इस तरह का, इस बुनियाद पे उन्होंने ये जो ख़त है ये लिखा है कि जी इस इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। ताहम इलेक्शन कल होगा, इसलिए कि उनकी जो मुलतवी करने की दरख्वास्त थी उसके ऊपर ज़्यादा कोई गौर व गौस नहीं हुआ और इलेक्शन कल होगा। इसके लिए बाकायदा जो कहा यह जा रहा है कि दरख्वास्तें भी दी गई हैं कि जो लोग जेल में हैं उनके प्रोडक्शन आर्डर जो हैं वो जारी किए जाएं और कुछ अरकान ऐसे हैं पार्लियामेंट के, सेनेट के और सूबाई असम्बलियों के जो कि जेल में थे, तो उनकी जो मुतल्लका स्पीकर साहिबान हैं उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी भी कर दिए हैं ताकि वो कल आकर अपना वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकें। लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि एक तो मखसूस नशिस्तें जो थीं वो उनकी एक ख़ासी बड़ी तादाद थी। मैंने बताया कि 230 के करीब नशिस्तें थीं जो कि इनको मिलनी थीं, इस इलेक्टोरल कॉलेज में इस्तेमाल होने थीं। वो 230 वोट जो हैं वो अब दूसरी तरफ चले गए हैं। तो ये एक इलेक्टोरल कॉलेज में 230 अरकान की जो वैल्यू है वो आप समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा वोट आपसे लेके आपको ना दिए जाएँ और दूसरे आपके मुखालिफ को दे दिए जाएँ तो फिर मुकाबला तो एक तरफ़ा है और इस एक तरफ़ा मुकाबले के नतीजे में आसिफ अली जरदारी जो है वो ये मामला जो है वो आसानी से जीत जाएंगे। 750 के करीब इलेक्टोरल कॉलेज के वोट बनते हैं और उसमें ख्याल ये किया जा रहा है कि उसमें तकरीबन 390 का फिगर है कि जी जो इतने वोट ले लेगा वो ये इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन दोनों उसमें बराबर भी फ़र्क हो, यानी जितने भी लोग हों, इसके लिए आइन और कानून ये कहता है कि जितने भी वोट डाले जाएंगे उसमें से जो ज़्यादा वोट लेगा वो जीत जाएगा। इसके लिए कोई सादा अक्सरियत या 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आसिफ अली जरदारी जो हैं उनकी फ़तह जो है वो इसमें यकीनी नज़र आ रही है। सेनेट से भी वो जीत जाएंगे, वो कौमी असम्बली से भी जीत जाएंगे, वो सिंध असम्बली के पोलिंग स्टेशन से भी जीत जाएंगे, बलूचिस्तान असम्बली के पोलिंग स्टेशन से भी जीतेंगे और सरहद पंजाब से भी जीत जाएंगे। इसलिए कि पंजाब की सबसे बड़ी जमात जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वो उनके साथ है। इस वक्त वो शीर शकर हुए हुए हैं। सिर्फ उनको जो टफ़ टाइम मिलेगा वो सिर्फ एक असम्बली में मिलेगा, वो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत भी उनकी है, वहाँ पे अरकान की तादाद जो है वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है। तो वहाँ पर आसिफ जरदारी जो है वो उस पोलिंग स्टेशन से हारेंगे
यानी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो पोलिंग स्टेशन है उससे वो हारेंगे और बाकी तमाम पोलिंग स्टेशन से उनके हक़ में रिज़ल्ट आना है, तो वो ये कहा जा रहा है कि जी वो बआसानी ये इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे। तो एक तरह से देखिए तो ये यानी कि अब सिस्टम ये बन रहा है कि दो पार्टियां थीं जो कि दोनों आजमाई हुई थीं, और अब एक जो सरबराह हुकूमत है यानी जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास है वो सीट, और जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा यानी सरबराह मुमलिकत वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चला जाएगा। दो बड़े ओहदे हैं और दोनों शीर व शक्र हैं और राज़ी हैं इसी सेटअप पे, यानी वही जमातें जो पिछले कई दिहाइयों से हमारे ऊपर मुसल्लत भी हैं, नाकाम भी हैं, वही अब दोबारा जो हैं वो ऐवान इक़्तिदार में पहुंचा दी गई हैं। थैंक यू।